हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे पर्यावरण में कक्षा 5वीं हिंदी मीडियम के लिए। आज इसका पार्ट जो है 21 नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट का नाम जो है आपका ताला गांव। तो ये जो जगह जो है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जगह है बच्चों, इसके बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए बच्चों आपको एक्सप्लेन। तो पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर गुरुजी ने कहा, तुमने चौथी कक्षा में रामगढ़ की गुफाओं के बारे में पढ़ा है ना। गुरुजी ने उसको बोल रहा है कि तुमने चौथी कक्षा में रामगढ़ की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, यहाँ पर हम देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है ताला गांव, तो उसके बारे में बताया गया है। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आर्य बोलता है यहाँ पर, आर्य, गुरुजी ताला गांव कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है ना। आर्य पूछती है कहाँ है करके गुरुजी से अपना ताला गांव, अब ये क्यों प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर बताता है गुरुजी, यह बिलासपुर से रायपुर की ओर लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर मिनियारी नदी के तट पर बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ है? मिनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे तो यह गांव भी अन्य गांव की तरह ही है, मगर यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं जो अब खंडहर हो चुके हैं। मतलब बहुत पुराने होने के कारण क्या हो गया, पूरा खंडहर नुमा बदल गया बच्चों। यहाँ पर बताया गया, तुम जहाँ रहते हो क्या वहाँ भी कोई पुराना मंदिर या इमारत है जिसके कारण उसे दूसरे गांव या शहर या राज्य के लोग जानते हैं। तो हमने देखे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया है, ये देवरानी मंदिर जो बताया गया, आपका टेम्पल दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, हमारे आसपास में तो भी मंदिर जो नहीं उतना, लेकिन जो है भोरमदेव कंवरधाम में स्थित है करके, है ना, प्रसिद्ध पुराने मंदिर। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ताला गांव में 2 प्रसिद्ध मंदिर है। इन मंदिरों को देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? ताला गांव में। नीचे दिए गए चित्र को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि ये मंदिर किन किन चीज़ों से बने होंगे? तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर, तो वहाँ पर बोला गया है, तुषार गुरुजी से कहता है, इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो गुरुजी ने जवाब दिया, इन मंदिरों के शिलालेखों पर जानकारी लिखी हुई है। इसके अनुसार इनका निर्माण लगभग 1500 वर्ष या साल पहले हुआ था। तो इन मंदिरों को बनाने में है ना लाल बौला पत्थर का उपयोग किया था। लाल है ना पत्थर का उपयोग किया गया था इसमें, है ना। तो कीर्ति पूछती यहाँ पर, गुरुजी मंदिरों को बनाने के लिए इतना सारा लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिला होगा? तो गुरुजी बोलते हैं वहाँ पर, तो मज़ेदार बात यह है कि ताला गांव जिस मनियारी नदी के तट पर बसा है उसमें भी जो है लाल बौला पत्थर पाया जाता है वहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसी कारण उसमें बताया गया। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है आपका, इन मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर कैसे लाया गया होगा? तो उस समय तो जो था बच्चों यहाँ पर घोड़ा गाड़ी बैलों से यहाँ पर खींचकर लाया गया होगा, है ना। आज से 1500 वर्ष पहले का जनजीवन कैसा रहा होगा? क्या तब ट्रक या एवं ट्रैक्टर रहे होंगे? तो उस समय कोई ट्रैक्टर नहीं था बच्चों, बताया भी मैंने, है ना। घोड़ा रथ है ना, या तो हाथी के द्वारा उसको खींचकर पत्थर को लाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। मनियारी नदी से बड़े बड़े पत्थरों को मंदिर तक कैसे पहुँचाया गया होगा? तो उसी के माध्यम से बताया गया है ना, जो रथ जैसे बनाकर जो है गाड़ी बैल के जैसे उसको खींचते हुए लाए होंगे। यदि आज इन मंदिरों को बनाया जाता तो पत्थरों का निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था होती? यहाँ तक हम देखते हैं अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है बच्चों, यहाँ पर यहाँ से जो पत्थर बाहर से मंगवाया जा रहा है ना, तो इसी प्रकार इसको भी पत्थर को लाने के लिए ट्रक बस का व्यवस्था करना हो तो उसके लिए रास्ता भी बनाया जाता है। इस प्रकार आप इसमें बना सकते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है, अन्य जो बोलती है, गुरुजी इन मंदिरों में किसकी मूर्ति है? अब वहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो गुरुजी बोलता है यहाँ पर, देवरानी मंदिर में शिव की मूर्ति है। वैसे देवरानी जेठानी मंदिर शिव मंदिर ही था। क्या था? शिव मंदिर। अब जेठानी जो है मंदिर पूरी तरह खंडहर हो गया चुका है, लेकिन देवरानी जो है मंदिर का 2/3 भाग अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है। किसका खंडहर हो गया बता रहे हैं बच्चों यहाँ पर? जेठानी मंदिर का, है ना।
बहुत पुराने होने के कारण मंदिर मलबे में तब्दील हो चुका है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों चित्र यहाँ पर, है ना, किसमें तब्दील हो गया है, मलबे के रूप में। जो उनका जो ऊपर में जो सज्जा था वो गिर गया है पूरा। तो इन खंडरों के मलबे की सफाई के दौरान यहाँ धातु के सिक्के, विभिन्न मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए। कुछ साफ किए होंगे तो इनमें से पत्थर से बने रुद्र शिव की विशालकाय एवं अद्भुत प्रतिभा भी प्राप्त हुई है यहीं से। यह मूर्ति पूरे भारत में प्राप्त शिव की मूर्तियों से बहुत ही अलग है जेठानी मंदिर में, है ना बच्चों। अब आइए देखते हैं अगला बच्चों। यहाँ पर महक पूछती वहाँ पर, गुरुजी इस मूर्ति में ऐसा क्या खास बात है कि यह पूरे भारत की शिव मूर्तियों से अलग है ना बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर गुरुजी बोलता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पत्थर से निर्मित इस शिव मंदिर के 10 मुख है बोलते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों। प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। इसके बनावट जो दिख रहा है बच्चों सबको यहाँ पर 10 मुख में, है ना। इन मुखों पर नाग, मोर, गिरगिट, मछली, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं की आकृति को उकेरा गया, मतलब उसका चित्र बनाया गया है। यह मूर्ति जो है 9 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है और 2.5 फीट मोटी है और इनका वजन जो है 5000 किलोग्राम है। यह मूर्ति एक पत्थर को तराश कर बनाई गई है उसको, है ना बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर बताया गया बच्चों, यहाँ पर कृष्णा बोलता है यहाँ पर, गुरुजी शिव प्रतिमा में विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति क्यों बनाई गई है, किस कारण बनाई गई। तो उसके गुरुजी बोलते हैं, इसके संभवतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला, यहाँ की शिव को पशुपति कहा जाता है जिसका अर्थ है कि वे सभी पशु पक्षियों के स्वामी हैं। इसी कल्पना से मूर्तिकार ने शिव मूर्ति पर विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियाँ उकेरी होंगी, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, यहाँ कि ये जीव जंतु भी प्रकृति के अंग हैं और हम इन्हें भी सुरक्षित रखें, इस बात को ध्यान में रखकर मूर्तिकार ने भी विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति बनाई गई होगी, ऐसा करके उनको गुरुजी बोलते हैं। क्या तुम अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु को बचाने के लिए कोई कोशिश करते हो, तो आप अपने बता सकते हो बच्चों यहाँ पर, है ना। क्या आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतुओं के चित्र उकेरते होंगे, है ना। तो डोली बोलती है, गुरुजी उस गांव का नाम ताला गांव क्यों पड़ा। तो गुरुजी बोलता है, मेरे दादाजी कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पार्वती देवी का भी मंदिर रहा होगा जो तारा देवी के स्वरूप में ही रही होगी, इसीलिए संभवतः इसे तारा गांव कहा जा रहा होगा। बाद में धीरे धीरे इसका नाम ताला गांव पड़ गया होगा, ऐसा करके गुरुजी बताता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, तुम्हारे शहर या गांव का नाम कैसा पड़ा होगा, अपने बुजुर्गों से पता करो। जैसे अपन डूंगर गांव पड़ा यहाँ पर, है ना, उसी प्रकार तो विभा पूछती यहाँ पर, गुरुजी ताला गांव में और क्या क्या देखने लायक है चीज़ वहाँ पर, है ना। गुरुजी बोलते, ताला गांव में प्राप्त विशालकाय रुद्र शिव की अद्भुत मूर्ति को देखने देश विदेश से बहुत संख्या में पर्यटक हर साल वहाँ पर आते हैं। महाशिवरात्रि के समय हर साल यहाँ 7 दिन का मेला लगता है, कहाँ पर, ताला गाँव में। इस मेले में आसपास के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मनियारी नदी के तट पर बसा होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरम है। यहाँ से कुछ ही दूर पर मनियारी एवं शिवनाथ नदी का संगम स्थल भी है, ऐसा करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ताला गांव के बारे में जानकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए हैं और उन्हें ताला गांव भ्रमण ले जाने के लिए गुरुजी से आग्रह किया। तो छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी ऐसी पुरानी जगह है, उनके बारे में अपने शिक्षक से या बड़ों से पता कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो हम देखें यहाँ पर बताया बच्चे भोरमदेव मंदिर में, है ना, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे कुछ लोग ऐतिहासिक इमारतों पर अपना नाम लिख देते हैं, या उचित है नहीं गलत है, यहाँ पर है लिखना है बच्चों आपको। तो मैं ऐसे ऐतिहासिक स्थलों इमारतों के संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसको सुरक्षण में मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रखें वहाँ पर, है ना। क्या तुम्हारे शहर गांव या आसपास की कहीं कोई संग्रहालय म्यूजियम है, तो हमारे यहाँ पास नहीं है, राजनांदगांव में बच्चों, है ना। पता लगाओ वहाँ क्या क्या है उसमें बारे में। तो अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है जो खुदाई के दौरान भी मिली हो सकती है। इन चीज़ों से पता चलता है कि उस समय में लोग
कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे जो वहाँ पर म्यूजियम में रखा जाता है, क्या क्या बनाते थे। तो सोचकर अगर यह सब जो है संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या आज हम उस समय के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। तो कुछ भी नहीं जान पाते अगर नहीं संभाल। तुम भी अपने म्यूजियम बनाओ, आसपास की पुरानी चीज़ें जैसे बर्तन, खेती के औजार, आकृति कलाकृतियाँ, सिक्के है ना, इस्तेमाल करने की अन्य वस्तुएं है ना, घड़ियाँ, खड़ाऊ, खटिया आदि जमा करें और एक स्थान पर रखें। इन वस्तुओं के बारे में कुछ बातें लिखना ना भूलें। तो इस प्रकार बच्चों आपका पाठ है कंप्लीट हो बच्चों, इसमें अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको इसके ताला गाँव के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। गुड डे बेटा आज के लिए।